सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में कोई डाउट किसी का? सबसे कैश बुक का क्वेश्चन 5 या 6 में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 6 में कोई डाउट किसी का? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5 और 6? 7 में कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 7 किया हो तो डाउट हो ना। मेरे सर अभी भी बोलते हैं मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। यू हैव नोट्स विद यू? सॉरी, पीछे पास कर देना उसको। क्वेश्चन नंबर 6 7 में कोई डाउट किसी का? कौन सा 7? देखो, पूरा क्वेश्चन डाउट है। अबे डाउट बताओ ना, क्या है 7 में? 6 में क्या डाउट है बताइए। हाँ, June 30th पेड रेंट बाय चेक। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम। बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में जमा करा दिया। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू सेल्स और बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, खत्म। इतना करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। और कोई डाउट 6 में? क्या? क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, उसमें ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन है June 30th की। कितना खाएगा बेटा, ये खा ले। June 30th की ट्रांजेक्शन थी। सोल्ड गुड्स इन कैश, सीनियर्स, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम। बैंक द सेम मतलब बैंक में जमा करा दिया, सामान बेचा और पैसा बैंक में जमा करा दिया। क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू सेल्स, बैंक में अमाउंट लिख देंगे, खत्म। इतना करना है। और बताइए, क्यों बनाएंगे कॉन्ट्रा? क्या जरूरत है भाई? कॉन्ट्रा एंट्री तब है, देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री बनाना मन कर रहा है, कर लो भाई। फिर क्या होगा? कैश बैलेंस जीरो हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री वहां बनाइए जहां पर 50 10 हजार मिला, 3 हजार बैंक में जमा करा दिया। पूरा पूरा पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो क्या जरूरत है कॉन्ट्रा बनाने की? और हाँ, इंटीमेशन इंफॉर्मेशन। आपके बैंक में देखो, आपने देखा होगा ना, जैसे ही अकाउंट से पैसा कटता है यू गेट अ मैसेज, दैट इज इंटीमेशन फ्रॉम बैंक। या फिर जैसे आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बैंक आपको क्या करता है, मेल भेजता है। मेल भेजने के साथ साथ एक लेटर भी भेजता है अगर आप टाइम पे नहीं भेजते, वो इंटीमेशन कहलाता है। इंटीमेशन, इंटीमेसी नहीं है वो। हाँ, होता है ना नजदीकियां, वो नहीं है ये। इट इज इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब सिनोनिम्स होते हैं। इसका मतलब है क्या, कि बैंक हैज गिवन यू इंफॉर्मेशन कि भाई आपका क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, ड्यू चल रहा है, आप अपना। आजकल जो इंटीमेशंस होते हैं, दैट यू गेट बाय मैसेजेस। तरबो जी क्या चाहिए? दैट यू गॉट थ्रू मैसेजेस, थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, ऐसा मिलता है आपको, इंटीमेशन उसे कहते हैं। 6 के बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन था? 7। 6 में डाउट है? बोलो क्या है? मार्च। अब आप देखिए, मैंने फिर कहा था आपसे, रिसीव्ड 3 month पोस्ट डेटेड चेक 20 हजार फ्रॉम राज, डिस्काउंटेड। यहां देखिए आपके सामने, ये आपके पास नोट्स हैं आपके वाले, चल रहे हैं नोट्स, आपके क्लास ग्रुप पे भी डाले हुए थे। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है? चेक मिल गया, डिपॉजिट कर दिया, डिसऑनर हो गया, वो एंट्री हो गई। पोस्ट डेटेड, ये आ जाइए यहाँ पर। ये देखिए आपके पास, पहले तो समझिए पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक है जिस पर डेट, आज वो चेक मिल रहा है आपको, लेकिन डेट लिखिए 20 तारीख की अगले महीने की। आज क्या तारीख है? 25 अगस्त है। 25 अगस्त को आपको चेक मिल रहा है 15 सितंबर का। यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं।
पोस्ट डेटेड चेक मीन्स द डेट ऑफ चेक इज नॉट करंट डेट बट इट इज ऑफ अ फ्यूचर डेट। या तो आप उसे प्रेजेंट कर दीजिए बैंक में ऑन और आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। 15 सितंबर की डेट 15 सितंबर को आप प्रेजेंट कर दीजिए। डिस्काउंटेड बाय बैंक कर सकते हैं आप उसी दिन। एक एग्जांपल है, चेक 30,000 का रिसीव हुआ था अक्टूबर 2025 को फ्रॉम सुमित, विच इज ऑफ अ फ्यूचर डेट, यानी कि 4 दिसंबर का है। अक्टूबर 1 को मिला था, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 3 महीने बाद की डेट है आपके पास। ठीक है जी। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच चेक जनरल एंट्री ऑन 1 अक्टूबर क्या बननी चाहिए? चेक इन हैंड डेबिट टू सुमित बननी चाहिए 1 अक्टूबर को। और दिसंबर 1 को जब आप उसे बैंक में जमा कराएंगे तो क्या एंट्री बनेगी? चेक इन हैंड करके 30,000। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। आपकी आपके इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, आपके में लिखा है, ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया बेस। अगर चेक डेटेड 1 अक्टूबर, चेक चेक डेटेड 1 अक्टूबर मे बी डिस्काउंटेड 10% पर एनम विद बैंक। ये जो चेक है यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास 4 दिसंबर है ये, और अक्टूबर नहीं है, दिसंबर बनेगा ये। करेक्शन कर लीजिए अपने नोट्स में। ये करना है इसको। चेक जो 4 दिसंबर का था मे बी डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन द सेम डेट। 1 अक्टूबर को आप क्या करना चाह रहे हैं? इसे डिस्काउंट कराना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप जाएंगे कहाँ? पहले तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगा? 30,000 पर 10%, कितने महीने के लिए निकलेगा? यार ये तो गलत वाला नोट्स आ गया, सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये गलत वाला कागज आ गया। ये रहा। पेज नंबर बोलो कितना है जो हम कर रहे थे अभी? पेज नंबर कितना है जो कर रहे थे अभी? हाँ ये रहा, ये रहा। 1 अक्टूबर का चेक था, मे बी डिस्काउंटेड विद 10% बाय द बैंक। 4 अक्टूबर का चेक था, और आप कब कर रहे हैं? देखिए, आपका चेक कब क्लियर होना है? तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, हाँ 2 महीने बनता है, करेक्ट। अक्टूबर से अक्टूबर पूरा चला गया, नवंबर पूरा चला गया, दिसंबर 1 को आप क्या करना है, उसकी डेट है। आप 2 महीने पहले इस चेक को क्या करा रहे हैं? डिस्काउंट करा रहे हैं। तो 30,000 का 10%, 2/12 कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। 500 रुपया जो है वो आपका क्या होगा? डिस्काउंट चार्जेस होगा। अब आप डेबिट साइड में चेक इन हैंड बोल के कितना लिखेंगे? 29,500, और डिस्काउंट चार्जेस की एंट्री चेक इन हैंड करके अलग से कर देंगे। यही लिखा है आपके क्वेश्चन नंबर कितने में? 7 का, मार्च 15 की एंट्री। व्हाट इज मेंशन? 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक था 20,000 का, राज से मिल गया, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750। 20,000 के बदले में कितना दिया? कितना पैसा मिला? 19,250 मिला। डेबिट साइड में चेक इन हैंड करके क्या लिख देंगे? बैंक कॉलम में डाल देंगे 19,250, और फिर एक एंट्री बना देंगे क्या? डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने की? 750 की, जनरल में। क्या जसविन ऐसा अभी अभी बताया था? ऐसा करना है। चेक इन हैंड जो पोस्ट डेटेड चेक है उसका एंट्री इस तरह से करना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 का एंट्री नंबर मार्च 15। आगे बोलिए। क्वेश्चन 7 में कोई और डाउट किसी का है? कोई क्वेश्चन 7 पीछे से? क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में किसी का कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ जी। अच्छा, 18 अक्टूबर को रमेश हु ओड 5,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड द हाफ अमाउंट। तो अगर इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री बनती है तो बनती बैंक डेबिट या कैश डेबिट। ऐसा तो नहीं लिखा ना? कैश डेबिट 2,500, बेड डेबिट 2,500 टू रमेश। अब आधा पैसा आपको मिल रहा है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, यू विल राइट व्हाट? टू रमेश
2500 कैश कॉलम में, और जनरल एंट्री में क्या बनाएंगे? बैड डेट डेबिट टू रमेश। तो जनरल एंट्री बनेगी आपकी कितने से? बैड डेट डेबिट टू रमेश 2500 और 2500, ऐसे एंट्री बनेगी। हाँ जी, वो भी तो इंसॉल्वेंसी, बेड डेट, इंसॉल्वेंसी में तो बेड डेट आता है। बैंकरप्ट, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी सिनोनिम्स हैं। अगर बैंकरप्सी कब अराइज होती है? जब आप बैंक का पैसा ना चुकाओ। इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब आप किसी का भी पैसा ना चुकाओ। अंडरस्टैंड? बैंकरप्सी इज अ मेजर कॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। आदमी बैंक से लोन लेता है, पैसा नहीं चुकाता, बैंकरप्ट बन जाता है। ठीक है? आदमी पड़ोसी पड़ोसी से पैसा लेता है और नहीं चुका पाता, इंसॉल्वेंट बन जाता है। इंसॉल्वेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड जनरल इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एज वेल। बैंकरप्सी जो होती है ज्यादा सिवियर होती है। पड़ोस पड़ोस में तो मुंह बंद करा लोगे, बैंक का मुंह कैसे बंद कराओगे? तो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी ही है, उसका एक वर्जन है। एट में कोई और परेशानी किसी की? बोलिए। हाँ, अब देखिए अक्टूबर 10 की। आ जाओ, तेरा देखिए दोबारा से। ये जो नोट्स आपको बना के दिए इसलिए तो दिए हैं। आइए देखिए, ये लिखा पोस्ट डेटेड चेक। क्या लिखा है? पहले पोस्ट डेटेड चेक मिला था, अब पोस्ट डेटेड चेक। जैसे मान लिया प्रेषित, इसने क्या किया? पोस्ट डेटेड चेक इशूड और रिटर्न इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन द डेट ऑफ इट इज इशूड एंड नॉट द डेट ऑफ द चेक। मान लो एग्जांपल है, एक चेक था 30 जून 2025 का, 40,000 का, इशूड टू अक्षिता ऑन 10th जुलाई 2025। हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे जरा, मुझे लग रहा है एक चेक था आपका, कितने का? 40,000 का चेक था, और चेक इशूड ऑन, इसको ठीक करना अपने नोट्स में जरा। इशूड ऑन 30 जून 2025 फॉर रुपीज 40,000। इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे। टू अक्षिता, टू अक्षिता डेटेड, डेटेड 10th जुलाई 2025। ये है क्वेश्चन, ऐसे करना, ठीक करना इसको जरा। आपने क्या किया? 30 जून 2025 को 40,000 का एक चेक इशू करके दे दिया, लेकिन उसमें डेट कौन सी डाली? 10th जुलाई डाली। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आज 25 अगस्त को मैं एक चेक इशू करता हूँ, डेट 15 सितंबर की डाल देता हूँ कि भाई अगले महीने इसे कैश करा देना। इसे पोस्ट डेटेड कहते हैं। ठीक? तो जब हम ऐसा चेक इशू करेंगे तो June 30 को ही आपको एंट्री करनी है अक्षिता के नाम पे 40,000, क्योंकि उसी दिन रिकॉर्ड कर रहे हो आप उससे। हाँ, सुनो, पैसा तो बैंक से निकलेगा ना। हम तो अपनी कैश बुक में क्या करके दे रहे हैं कि आज ही, एज ए मैटर ऑफ एक्रूवल प्रिंसिपल, हम क्या कर रहे हैं? आज ट्रांजेक्शन हुई, आज ही लिख लिया। इस तरह से चल रहा है ये। देखिए, हम क्या करेंगे? चेक 30 जून का था, 40 का अक्षिता को इशू किया था, 10 जुलाई था। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन 30 जून, ऐसे करके। हाँ, ऑन 10th जुलाई, ऑन 10th जुलाई जब पैसा निकलेगा, निकलना चाहिए, उस दिन कोई एंट्री नहीं करेंगे। कहाँ? कैश बुक में, क्योंकि आपने तो पहली एंट्री कर ली। सो क्वेश्चन नंबर 8 में October 10 की ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर्ड। आपने कभी पहले पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था, आज उसका पैसा निकल गया, तो आज तो पैसा निकलने की एंट्री करनी नहीं है। उसके पैसे निकलने की एंट्री तो आपने पहले कर दी थी। समझे? दैट वाज द रीजन। आपने इस चेक की एंट्री 30 जून को कर दी, पैसा निकल रहा है कब? जुलाई 10 को। तो जुलाई 10 को एंट्री नहीं करनी, क्या बोला है? 10th जुलाई नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक रिलेटिंग टू दिस चेक ऑफ अक्षिता। हाँ, June 30 को आप एंट्री करेंगे। जब आप कैश बुक बनाते हैं और कोई भी चेक इशू करते हैं, आप ये एज्यूम करते हैं कि पैसा हमारा आज ही निकल गया।
और इसी की वजह से क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस अराइज होता है, और हमें बनाना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने चेक इशू कर दिया आज, चेक का पैसा निकल रहा है जुलाई में, बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है जून में, तो डिफरेंस अराइज होगा, तभी तो बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो कैश बुक में लिखने का ये तरीका है, जिस दिन चेक इशू कर दिया उसी दिन एंट्री कर दी, भले डेट आपने 10 की डाली हो, 15 की डाली हो, और जब फाइनल पेमेंट निकलेगी उस दिन एंट्री नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर हो गया उस दिन रिवर्स कर देंगे उसको। आओ दिखाओ जरा क्या था, आइए देखें जरा इधर भी, ये रहा, क्या लिखा है, इफ अ चेक इज इशूड बाय द फर्म नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन जिस दिन पेमेंट की बारी है उस दिन वो डिसऑनर हो गया। चेक ऑफ 30,000 इशूड इन फेवर ऑफ वीरेन, तुम्हारे फेवर में लिखा था, कितने का, अप्रैल 2 2025 को, इज नॉट क्लियर ड्यू टू टेक्निकल एरर ऑन April 10 2025। ठीक है, हमने 2 अप्रैल को चेक इशू किया था, और वो बैंक से पैसा कब कटा, मतलब प्रेजेंट होते होते 4 5 6 दिन का टाइम लग गया। April 10 को हमें खबर मिली, क्या हो गया, वो जो आपने चेक इशू किया था 20 April 22 को, वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, April 25 को आप एंट्री लिख रहे हैं क्या, वीरेन के अकाउंट से काट दिया पैसा बैंक से, और April 10 को आप क्या एंट्री लिखेंगे, फिर डेबिट कर देंगे वीरेन को, कितने से, 30,000 से। विल राइट इन दैट वे। ये होता है चेक डिसऑनर के केस में। तो जो आपने चेक लिखा था ना अक्षिता वाला, ये वाला अक्षिता का चेक, ये आपने एंट्री तो कर दी अक्षिता की, अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो रिवर्स एंट्री करेंगे डेबिट साइड, ऐसा करेंगे। और डिसऑनर जो हम चेक लेते हैं उसकी मैंने एंट्री ऊपर बता रखी है, तो इन नोट्स को पढ़ो तो सही एक बार देख के भाई, तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 8 की बात बताइए, क्वेश्चन 8 का कोई और पार्ट। अब जैसे October 29 की एंट्री है, रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ रुपीज 5,000, 3,000 उसमें से बैंक में जमा करा दिया, आपको अखिल से 5,000 रुपये मिला, और 3,000 आपने कहा जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। आइए देखिए जरा इधर, क्वेश्चन 8 है, ये देखो, गुड्स सोल्ड 50,000 की कैश में, आउट ऑफ विच 30,000 डिपॉजिट टू द बैंक ऑन द सेम डे। आपने जब सामान बेचा, देखिए मेथड 1, सेल्स कर दो कितने की, 50,000 की, डेबिट साइड में कर दिया, और 30,000 की क्या कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक बढ़ गया कैश के नाम से, कैश घट गया बैंक के नाम से। ऑल्टरनेटिव मेथड 2, सेल्स करके कैश में 20 और बैंक में 30। बट आई सजेस्ट आप मेथड 1 करें, क्योंकि ये बुक भी वही दे रही है और आपके टीचर भी वही चाहते हैं। ये वो क्वेश्चन था कि 5,000 मिला किससे, अखिल से, क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, टू अखिल 5,000, और फिर क्या कर देंगे, 3,000 की कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, या फिर सीधा लिखते हैं टू अखिल 2,000 और 3,000। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 8 का October 29। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट किसी का, बोलिए, तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं है, तुमने करी नहीं है, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रिसीव्ड, सुनो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट अ क्लेम्ड लॉज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपने कोई क्लेम डाला था, इस साल पैसा आ गया, पैसा आ गया, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है और चेक मिल रहा है, तो आप जाएंगे डेबिट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम, और बैंक कॉलम में डाल देंगे, काम खत्म। याद है, गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, क्या परेशानी कर रहे हो तुम। इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड की कोई एंट्री नहीं होती है, पैसा मिलने की एंट्री होती है। इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करने की जनरल एंट्री बनती है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, फिर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, वो एंट्री जनरल में बनेगी। पैसा लेने की एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक के बैंक कॉलम में। दिस वॉज April 12 की एंट्री। हाँ बोलो, 9 में, बोलिए। हाँ, 14 में, देखो, सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ रुपीज 25,000, यहाँ नीरज वो जो सामान बेचा 25,000 का है, ठीक है। और फिर क्या कहता है आपसे, यहाँ देखिए कैसे करना था इसको, April 14 की एंट्री है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कहता है कि नीरज को सामान बेचा था 25,000 का, रिसीव्ड कैश 10,000, बैलेंस चेक से मिला, और डिस्काउंट अलाउड कितना है, 500 रुपए का, ठीक है। और नीरज के चेक के बारे में नीचे आगे भी एंट्री कहता है April 20 को, क्या कहता है April 20 को एंट्री के बारे में,
कि नीरज का चेक जो था वो कैश के साथ जमा करा दिया, यानी कि नीरज का चेक जो मिला था उसे बैंक में जमा नहीं कराया, यानी कि चेक इन हैंड बन गया। तो आपने क्या एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि सोल्ड गुड्स करी थी नीरज को 25,000 की, इसमें से कैश मिल गया, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल 14 को लिखेंगे सेल्स, कैश कॉलम में डाल देंगे कितना, 10,000, खत्म कर दिया। और उसी दिन अप्रैल 14 को फिर आप एंट्री बनाएंगे क्या, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स। अब आप देखिए, आपके पास टोटल पैसा कितना था, 25,000, माइनस कैश रिसीव्ड 10,000, बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बैलेंस इज 15,000, माइनस डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं, 500 रुपीज का। तो चेक रिसीव्ड कितना हो गया, चेक रिसीव्ड 14,500 का, ऐसे। सो चेक इन हैंड 14,500, 500 रुपए का डिस्काउंट, और टू सेल्स कितना हो जाएगा, 15,000। लेकिन ये एंट्री आपको करनी है कौन सी डेट को, अप्रैल 14 को, दिस एंट्री हैव टू रिकॉर्ड। अप्रैल 14 को दो एंट्री करनी पड़ेंगी आपको, पहले सेल्स बोल के कैश बुक में डाल देंगे 10,000, और ये एक जर्नल एंट्री बना देंगे। दिस हैपेंस व्हेन, अप्रैल 14 को। आप लोग भी करेंगे, आपके भी डाउट आएंगे, लेकिन कर ही नहीं रहे। क्या किया फिर आपने, अप्रैल 14 हो गया पूरा, अप्रैल 16 को परचेज फर्नीचर बाय चेक है, क्रेडिट साइड में लिख दिया, अप्रैल 18 को सोल्ड फर्नीचर कैश हो गया, अप्रैल 20 को, अब अप्रैल 20 आ गया आपके पास। अब आपसे क्या कह रहा है ये, कि चेक ऑफ नीरज, चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विथ 2500 आपने बैंक में जमा करा दिया। तो भाई जब चेक ऑफ नीरज बैंक में जमा कराओगे तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू चेक इन हैंड कितने का, 14,500 का, और 2500 रुपए की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, जो कैश जमा कराया ना उसके साथ, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। अरे क्यों, तुमने अपने पियन को बोला जाओ बैंक जाओ, ये चेक है और ये कैश है, जाओ जमा करा के आओ, तो वो 14,500 जमा करा के आ गया, उसकी एंट्री क्या बनी, डेबिट साइड में चेक इन हैंड कितने से, 14,500 से। देखिए ऐसे, ये आपके पास है क्या, कैश बुक, देखिए यहाँ कैश है, यहाँ बैंक है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, कैश है, बैंक है। अभी एलएफ नहीं लिख रहा क्योंकि हम वो कंसेप्ट सीख रहे हैं, पर्टिकुलर्स है और डेट है। तुमने लिखा अप्रैल 14 को सेल्स, एंड कैश में आपने डाल दिया 10,000, कितना करा, नीरज का। अब बाकी पैसे का क्या कर दिया आपने, बाकी पैसे की आपने एंट्री कर दी। अब आई कौन सी डेट, अब डेट आई आपके पास अप्रैल 20, तो यू विल राइट अप्रैल 20, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितने का, 14,500, कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया, क्लियर है, क्वेश्चन में लिखा ना, ऑन 20 पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब सेम होता है। पेड इनटू बैंक का मतलब चेक इशू करना नहीं है, पेड इनटू बैंक हाउ मच अमाउंट, नीरज का चेक, नीरज का चेक कितने का था, देखो नीरज का चेक 14,500 का था। जैस्मिन देखिए इधर, नीरज का चेक 14,500 का था, आपने अप्रैल 20 को 14,500 का चेक और 2,500 कैश देके अपने पियन को बोला जाओ बैंक में जमा करा के आओ, उसने जमा करा दी, चेक जमा करा दिया 14,500 का, कैश जमा कराएगा तो क्या एंट्री करेगा, अप्रैल 20 को, बैंक इज इंक्रीज कितने से, 2,500 से, यहाँ कॉन्ट्रा बोल के किसके नाम से, कैश अकाउंट बोलकर, और अप्रैल 20 को ही क्या करेगा, कैश 2,500 हटा के बैंक के नाम से, ऐसे यू विल राइट कॉन्ट्रा हियर, और ऐसे करके, ऐसे बनना है क्वेश्चन, बन गया कॉन्ट्रा 14,500। अप्रैल 20 को आपको दो एंट्री करनी पड़ रही है,
एक चेक इन हैंड जमा कराने की, और एक 2500 की कॉन्ट्रा एंट्री। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजेक्शन नंबर 14 एंड 20। अच्छा, और आगे चलें जरा। अप्रैल 2020 को लिखा हुआ है, पेड टू सुमन बाय चेक। पेड टू सुमन बाय चेक। अप्रैल कितना बोले हम लोगों ने? अप्रैल 22 को। तो सुमन, चेक से कितना पेमेंट कर दी सुमन को? 2500। चलो ये भी ठीक था। और अप्रैल 2026 को सुमन का चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब समझिए, चेक पे ओवर राइटिंग हो गई, चेक पे अमाउंट स्मजी हो गया, चेक पे पानी गिर गया, चेक मुड़ा तुड़ा हो गया, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निकल ग्राउंड होते हैं। इसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगी? अप्रैल कितना, 26 को क्या करेंगे? डेबिट साइड में सुमन लिखेंगे, और बैंक कॉलम में दोबारा से 2500 वापस ही आ जाएगी। तभी बताया था, चेक डिसऑनर हो जाए तो पैसा वापस आ जाता है। आपने चेक इशू किया, योर बैंक इज रिड्यूस, वो चेक क्लियर ही नहीं हो गया, बाउंस हो गया वो चेक। तो जो पैसा आपके अकाउंट से गया था वापस आएगा ना अब आपके नाम पे। तो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बैंक कॉलम में यू विल राइट 2500, ये पैसा वापस आ गया। फिर उसने क्या लिखा है? एंड पेड कैश फॉर द इक्वल अमाउंट। और सुमन को फिर आपने क्या कर दिया कि सॉरी, मेरा चेक बाउंस हो गया, ये पैसा कैश ले लो। तो क्या लिखेंगे? अप्रैल कितना, 26 को फिर से सुमन लिखेंगे, सुमन, और आपकी बार कैश से 2500 चुका देंगे, ऐसा। इज इट क्लियर? ऐसा करना है। बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 26 पार्ट, अप्रैल 26 को ही बैंक ने बाउंसिंग चार्जेस मार दिया आपके ऊपर। चेक बाउंस हो गया भाई आपका, चाहे टेक्निकल ग्राउंड से हो, चाहे इंसफिशिएंट फंड हो। ठीक है? चेक बाउंस होने की क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, बैंक आपको पेनलाइज करेगा। तो बाउंसिंग चार्जेस हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? अप्रैल 26 को क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? बैंक चार्जेस। कितने का? 300 रुपए का। ठीक है, आइए जरा दिखाता हूँ, इधर देखिए। यहाँ हमने जब क्वेश्चन बनाए थे इस तरफ, ये सब करके दिखा रखा है। यहाँ देखिए जरा, ये रहा। आपने बैंक बाउंसिंग चार्जेस दिख रहा है यहाँ पर? इस पे नहीं है। चेक डिसऑनर वाला कौन सी पेज पे था, देखो जरा। मतलब अगर बैंक कोई चार्जेस चार्ज कर रहा है तो आपको कहाँ डालना है उसे? क्रेडिट साइड में, चाहे बाउंसिंग चार्जेस हैं, नॉर्मल चार्जेस हैं, क्लियरिंग चार्जेस हैं, इंटरेस्ट चार्जेस है, बैंक ने सब कहाँ डालेगा? पेमेंट साइड में जाके आपका बैंक चार्जेस बोल के बैंक कॉलम में डाल देना है। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो बाउंसिंग चार्जेस जो है वो बैंक चार्जेस की कैटेगरी के हैं। अच्छा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपके पेरेंट्स की अगर कोई लोन की ईएमआई कटती है ना, तो वो होता है, वो ईएसआई मैंडेट बोलते हैं उसको। मैंडेट का मतलब होता है, हम अपने बैंक को बोलते हैं, लुक बैंक, हमने लोन ले रखा है, हमारे लोन की ईएमआई हमारे अकाउंट से कटेगी, हमें बताए बिना आपको काट देना है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं उसको, ईएफटी। और क्या होता है? ऑटोमेटिकली देर इज अ डेट, देर इज अ स्पेसिफाइड डेट। जैसे मैंने बैंक लोन लोन ले रखा है, तो मेरा 30th को और 31st को इस दिन कट जाता है पैसा, ऐसा कटता है। तो बैंक ने आपके अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम पेंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब आपने बोल रखा था इस दिन मेरा पैसा कट जाना चाहिए, बैंक ऑटोमेटिकली काट देता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने नेटफ्लिक्स ले रखा होगा, जियो का ले रखा होगा, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे ना, अपने आप पैसा कटता है ना मंथली, कटता है नहीं मतलब, वैसे ही कटता है। क्या बोले एलटी बालाजी? बदमाश। हाँ, क्या? हाँ, ऑटो रिन्यूअल, ऐसा करके होता है। हाँ हाँ, देख लिया बेटा, बैन लग गया बालाजी पे अब। हाँ शाबाश, बहुत ही अश्लील चैनल है वो। हाँ, मतलब इंडियन फैमिली ट्रेडिशन का बेड़ा गर्क कर रखा है। अभी सरकार ने बंद करे ना ऐसे चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वाहियात गंदगी मचा रखी है ना? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे दूषित हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है उनका। और तुम्हें नहीं देख रहे, बोल रहा हूँ मैं। आगे चलें।
निगम पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, अगला ट्रांजेक्शन लिखा है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है तो ये रहा, डेबिट साइड में कर देंगे और पैसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 9, बोलिए कौन सा क्वेश्चन है। हाँ अब सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो आप डेबिट साइड में जाएंगे, इंटरेस्ट लिख देंगे, बैंक वाले में डाल देंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, समझिए, इधर देखिए। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक लिखा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखिए, यहाँ आपका बना है ऐसे, डेबिट साइड चले गए, और ये आपका है कैश, ये बैंक। ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर है, कैश, बैंक। ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स, ये डेट, और ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अब सुनिए, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक रुपीज 2000, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 2000, डेबिट साइड में जाएंगे, इंटरेस्ट बैंक कॉलम में 2000 डाल देंगे, बस, सिर्फ इतना करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले आपसे, देखिए आप, ये मान लो, ये तो मान लो 2 नंबर, इससे पहले बोला इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक, या इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिटेड बाय बैंक रुपीज 5000। यहाँ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इट हैज द सेम मीनिंग। ये वाला बनेगा। कौन सा पार्ट था, ये सेकेंड वाला पार्ट था। लेकिन अगर बोले इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो क्या जाएंगे इस तरफ, नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में कितना लिखा जाएगा, 5000। इसका मतलब ये होता है डेबिटेड बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक मतलब आपके अकाउंट से कट रहा है, पेड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये ढंग से सीखिएगा क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन में काम आती हैं ये चीजें। दिस इज फाइन, नंबर 9 हुआ। नंबर 10, नंबर 10 देखिए क्या है। नंबर 10 में, उसी 10 में किसी का कोई डाउट बना, कोई पहुंचा, हाँ बोलो। 20, अच्छा, जनवरी 20 को, अच्छा एक और चीज है, जनवरी 10 की और देख लीजिए पहले। जनवरी 10 जैस्मिन देखेंगे, जनवरी 10 इस पर डिस्काउंट डाउट लगेगा तुम्हें आगे। जनवरी 10 का देखेंगे बाकी लोग भी। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 4000, 4000 की चीजें बेची। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर डिस्काउंट 400 रुपए का। अब बताइए, 4000 से एंट्री होगी या 3600 से एंट्री होगी, बताइए। एंट्री विल बी ऑफ 4000 या 3600, 3600 होगी। 4000 रुपये प्राइस दे रखा था, डिस्काउंट काट दिया। ठीक है, अगर लिखा रहता सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड 4000, अब सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड 4000 और डिस्काउंट अलाउड 400, तब क्या होता, 4000 की एंट्री करते, डिस्काउंट अलाउड 400 का होता, तब ऐसा होता। तो जब गुड्स का प्राइस दे रखा हो तो डिस्काउंट कटेगा, लेकिन जब चेक और कैश का अमाउंट दे रखा हो तो डिस्काउंट उसमें अलग से दिखाते हैं। हाँ जी, क्यों, लैंग्वेज है इसलिए, और क्यों। आप इसको पढ़ो ना, क्वेश्चन को, बुक का है तुम्हारी, पड़ोसी के साथ देखो जरा। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 4000, यहाँ गुड्स का प्राइस 4000 है, और पेमेंट कैसे मिल रही है, चेक से मिल रही है, और डिस्काउंट कैश कितना है, 400 रुपए का है। तो 4000 की कीमत की चीजें हैं,
तो 400 काटने के बाद 3600 ही तो मिलेगा। हाँ, लेकिन चेक का अमाउंट कितना? पढ़ो तो सही क्या लिखा है, पूरा लाइन तो पढ़ो खुद एक बार। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000। ठीक है, गुड्स की कीमत कितनी थी? 4,000। एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउड क्या ना भाई, चाहे चेक हो चाहे कैश हो, कैश डिस्काउंट दोनों में लगता है। तो दिस इज फाइन। अच्छा, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। एडवांस मिला अमित से चेक पे। अच्छा, देखना आगे चेक के बारे में बोला, अमित के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसी दिन बैंक में डाल दिया। एडवांस फ्रॉम अमित बोल के बैंक कॉलम में डाल दिया। अच्छा, अब अगला देखिए, जनवरी 15, पेड टू भास्कर 2,800 लिखा है अलग से, और डिस्काउंट अलाउड अलग से लिखा हुआ है। तब ये थोड़ी करेंगे 2,800 से 200 माइनस करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। यहाँ स्पेसिफाइड अमाउंट है, दिख रहा है तुम्हें पीछे, जनवरी 15 की एंट्री, पेड टू भास्कर 2,800, और डिस्काउंट अलाउड अलग से दे रखा है। अगर ये डिस्काउंट अलाउड अलग से नहीं दे रखा होता, लिखा रहता अमाउंट टू बी पेड टू भास्कर 2,800, डिस्काउंट अलाउड 200, तब 2,600 की एंट्री होती। लेकिन यहाँ तो क्लियर कर रखा है ना अमाउंट कॉलम में कि हमने कितना दिया, 2,800 दिया। क्वेश्चन देखो बेटा वहां पर, देख के पता चलेगा। अब आया 20th, गुड्स 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। समझ लिया, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। कुछ नहीं, जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन डेबिट टू परचेजेस, और ट्रांसपोर्ट कंपनी डेबिट टू लॉस। दो एंट्रियां बनेंगी आपकी। कैसे? ये देखिए, पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, डेट कौन सी है इसकी, क्वेश्चन नंबर 10, और डेट क्या लिखा हुआ है आपका, जनवरी 20। दो एंट्री बननी है, लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन, लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 10,000। क्या बोलेंगे, गुड्स लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कर दिया। और फिर इसी दिन अगली एंट्री बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन, 10,000 और 10,000 का क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्या लिख रहा है, एक्सेप्टेड, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड, और एडमिटेड क्या लिख रहा है, द क्लेम। अब अगर बाद में लिखा रहता ट्रांसपोर्ट कंपनी पेड द चेक इन फुल, तब क्या होता? दे रखा है इससे कुछ? नहीं दे रखा। मान लो जनवरी 2025 को आती है एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो एंट्री क्या बनती, डेबिट साइड में ट्रांसपोर्ट कंपनी, काम खत्म। जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला था वैसे, दैट वाज योर। और विथड्रू फ्रॉम बैंक तो कॉन्ट्रा एंट्री है। जनवरी 30 की इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, चेक बैंक कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 11 में बताइए क्या डाउट है। 11th, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेज हैं, डेबिट साइड में बैलेंस बीडी कैश में, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। बेटा मैंने कर दिया डिस्कस, मुझे आज सब्सिडी बुक करनी थी लेकिन मैंने डाउट लिए हैं, तो ये कर लीजिए अगली क्लास तक। कैश बुक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स 8 मार्क्स तक का आना है, और कुछ स्कूल में शायद 10 मार्क्स का भी दे दे, लेकिन 10 तो देंगे नहीं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। बोलिए क्या डाउट है। हाँ, सोल्ड गुड्स नहीं, सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा है, कैश सेल्स है। सिर्फ परचेज गुड्स है, कैश परचेज है। जब तक किसी का नाम नहीं आएगा या क्रेडिट शब्द नहीं आएगा तब तक आप क्या, अच्छा मान लो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बोलो क्या एंट्री करेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या करेंगे? नहीं, नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, ये लिखा है एंट्री, सोल्ड गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या करेंगे बताइए, ये क्वेश्चन है। क्रेडिट शब्द लिखा हुआ है, नाम नहीं है। हाँ,
क्रेडिटर नहीं है, डेटर डेबिट होता है। डेटर या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे एंट्री बनेगी 20,000 की और 20,000 की। ठीक है, आगे चलें। अगर लिखा है सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹50,000, अब क्या करेंगे? अब बोलो। सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, नाम ही नहीं लिखा किसी का। अब बोलो, अब क्या करेंगे बोलो। शाबाश, ओम नमः और सफा चट्टा है। बोलो बोलो, बायर कहां से आ गया? हाँ ना, डेटर लगता है गुड्स के लिए, मशीनरी के लिए लिखेंगे वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी 50,000, 50,000, ऐसे। जब आप, नहीं रुक जाइए, वेंडर नहीं लिखेंगे इसमें, वेंडर खरीदते समय होगा। यहाँ लिखेंगे आप बायर्स या, वो ठीक कह रही थी, बायर्स या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, डेटर शब्द नहीं यूज करेंगे, बायर या कस्टमर लिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने लिखा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, क्या एंट्री बनेगी बताइए? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 से टू क्रेडिटर्स या सेलर्स या सप्लायर्स अकाउंट। नहीं लिखा किसी का नाम, ऐसे लिखना है। लिखा परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, अब क्या करेंगे? नाम ही नहीं दे रखा, तो अब लिखेंगे क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 टू वेंडर, अब वेंडर लिखेंगे 50,000, ऐसा करेंगे वेंडर। लेकिन जब लिखा है सिर्फ मशीनरी सोल्ड, कैश टू मशीनरी, गुड्स सोल्ड, कैश टू सेल, गुड्स परचेज, परचेज टू कैश, ऐसा करना है। 11 में क्या डाउट था तुम्हारा? क्या चीज? भाई अब तो खत्म हो गया चैप्टर। क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज जो होती है वो सब्सिडरी बुक्स में जाएगी, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी उसकी। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? पूरा मैच नहीं हो रहा, ठीक है और बोलो। 25 अप्रैल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और बैंक में डाल देंगे। इशूड अ चेक टू सुधा एज एन एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमन, ड्राइंग्स बोलकर और बैंक कॉलम में डाल देंगे 2 लाख रुपीस। आप गुरमन के लिए, और बुक्स किसकी बन रही है? गुरमन की बन रही है। गुरमन के लिए घर खरीद रहे हैं और चेक इशू कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स कहलाएगा। पूरा देख लिया, इसका डाउट है? ओपनिंग बैलेंसेस कंसिडर कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 11 में। सोल्ड गुड्स में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू सेल्स, कैश में चला जाएगा। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो डेबिट साइड में टू सेल्स और बैंक में डाल देंगे कितना? 3,36,000। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है जी, सोल्ड गुड्स टू रीमा और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। कहीं आगे देखो, रीमा के चेक के बारे में कुछ बोला तो नहीं है? रीमा का चेक डिपॉजिट है, तो चेक इन हैंड एंट्री बनेगी उसकी, कैश बुक में नहीं जाएगा ये। हाँ जी, क्या चीज? नहीं, सोल्ड गुड्स टू रीमा और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक है, सेकंड की सोल्ड गुड्स। अभी इतनी देर से क्या बोल रहा हूं मैं? जब सोल्ड गुड्स लिखा और किसी का नाम नहीं लिखा तो कैश सेल्स हुई ना। परचेज गुड्स, किसी का नाम नहीं लिखा तो कैश परचेज हुई। अभी और क्या बताया इतनी देर से मैंने आपको, कि अगर सिर्फ सेल्स गुड्स सोल्ड गुड्स है तो कैश सेल्स है, परचेज गुड्स है तो कैश परचेज है, किसी का नाम आ जाएगा तब बनती है क्रेडिट वगैरह की। आगे, सोल्ड गुड्स टू रीमा, रिसीव बाय चेक, चेक इन हैंड टू सेल्स कर देंगे। राम पेड बाय चेक, राम ने, राम पेड बाय चेक, राम हमें पे कर रहा है चेक, हम गुरमन है, तो आप एंट्री बनाएंगे क्या? और राम, और उसके बाद चेक के बारे में बोला राम का कुछ नहीं बोला, उसी दिन जमा, तो डेबिट साइड में क्या कर देंगे? राम
और बैंक कॉलम में, और डिस्काउंट अलाउड की अलग एंट्री बना लेंगे। रीमा का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक की क्या एंट्री बनेगी? डेबिट साइड में चेक इन हैंड बैंक में डाल देंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक 44,800, क्रेडिट साइड में परचेजेस और बैंक कॉलम में डाल देंगे। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी करके बैंक में डाल देंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश, पेड इनटू बैंक 1,28,500, तो डेबिट साइड में क्या कर देंगे, सुरेश 128,500 और डिस्काउंट की एंट्री अलग से। रिसीव फ्रॉम आर कुमार, अब आप यहां देखिए, रिसीव फ्रॉम आर कुमार चेक ऑफ हिज अकाउंट फॉर 195, और आगे अमाउंट कितना लिखा है, 187,500। 195,000 का अमाउंट था, 187,500 का आपको क्या मिल गया, चेक मिला, तो डिस्काउंट हो गया। और उसके चेक के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, उसी दिन बैंक में जमा करा दीजिए। आर कुमार करके बैंक कॉलम में 187,500, और जो बाकी बचा 2,500 की, 7,500 की डिस्काउंट की एंट्री बनेगी। जब तक करेंगे नहीं, वेजेस की एंट्री क्रेडिट साइड में वेजेस, बैंक चार्जेस की क्रेडिट साइड में बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक बैंक में, और ये सुधा को आपने चेक दे दिया, हाउस ऑफ गुरमन ड्राइंग्स बोलेंगे। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, एक और चीज देखिए यहाँ पर, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट पेड, और यहाँ एक और चीज होगी, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इसका मतलब भी वही होगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब भी यही होता है कि बैंक ने क्या कर दिया, आपके लिए पैसा इकट्ठा कर दिया, आपके लिए बैंक ने पैसे की वसूली कर दी। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये तो पेटी कैश बुक में तो डाउट आना चाहिए क्या कोई? पेटी कैश तो आ गया, फिर भी कोई बात नहीं है। तो देखिए भाई, मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन डिस्कस करा है, तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स की करें इन क्वेश्चंस। जहां डाउट हो बिंदास होके फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दीजिए। डाउट लग रहा है ग्रुप पे डाल दीजिए फोटो खींच के, आई विल रिस्पॉन्ड, समबडी नोज वो रिस्पॉन्ड कर दे। इससे कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्या शर्माना इसमें। अच्छा, अब कैश बुक से रिलेटेड कोई डाउट बताइए। नोट्स जो बनाए उन्हें ढंग से पढ़ लीजिए। और किसी का कुछ है, बोलो। डेट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, पेटी कैश का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 12। हाँ, सेंट रजिस्टर्ड नोटिस, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पेटी कैश का। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे क्लास में, बैठ जाओ आराम से। अप्रैल 30 को सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू अ लैंडलॉर्ड, नोटिस भेजा लैंडलॉर्ड को, सन्ड्री एक्सपेंस कर दीजिए। कोई बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है ना, सन्ड्री एक्सपेंस। सर पोस्ट, 14 में भी डाउट। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सुनो बेटा सुनो। रजिस्टर्ड नोटिस जो है, कुरियर से भेजा। रजिस्टर्ड नोटिस जो जनरली होता है वो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट से जाता है, पोस्टेज भी कर सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पोस्टेज ऊपर दे रखा कहीं? हाँ, आप पोस्टेज भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। क्योंकि जो रजिस्टर्ड नोटिस होते हैं वो आपके, देखो, दो तरह से जाते हैं। एक होता है पोस्टल डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड, एक होता है कोर्ट रजिस्टर्ड। समझना, कोर्ट रजिस्टर्ड क्या हुआ, आपने कोर्ट में अर्जी लगाई, अपनी एप्लीकेशन लगाई, आपने अपना प्लेयर लगाया, और उसके बाद कोर्ट ने क्या करा, एक नोटिस इशू करा, और वो नोटिस जो है वो पहुंचा दिया आपने, उसके लिए खर्चा जो है वो सन्ड्री एक्सपेंस बन गया। पोस्टल के थ्रू भेज दिया तो पोस्टेज में चला गया। यू कैन राइट पोस्टेज, यू कैन राइट सन्ड्री एक्सपेंस, नोबडी कैन क्रॉस इट। एनालिटिकल कैश बुक है ना, कर सकते हैं। और बताइए। सर 14 में डाउट है। अब कौन सा डाउट था तुम्हारा, कौन सा बच्चा पूछ रहा था अभी कुछ? एक बच्चे ने पूछा था किसी ने ऑनलाइन में, प्लीज टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? लास्ट। 14th? यस बोलो क्या है। सर, इसमें जो ये बड़े बड़े उनके लिखना क्या है बड़े पर्टिकुलर्स बड़े में? लिखने मतलब, मैं समझा नहीं। जैसे वेजेस दो की दे रखे हैं, कूलीज एंड कैजुअल लेबर्स, तो वो दोनों हाँ, वेजेस तो में। वेजेस ही माने जाएंगे। वेजेस कूली का, कैजुअल वेजेस माना जाएगा, कन्वेंस कन्वेंस माना जाएगा, बस फेयर कन्वेंस में जाएगा, स्टेशनरी स्टेशनरी में जाएगा, और रजिस्टर्ड पोस्ट है पोस्टेज में जाएगा, पोस्टेज स्टैम्प परचेज पोस्टेज में जाएगा।
रिपेयर रिपेयर में चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा, वेजेस वेजेस में चला जाएगा। ठीक है। टैक्सी फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट, ये पोस्टेज में चला जाएगा। लॉक्स परचेज सेंट्री में चला जाएगा। रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट में लिख देना। ओके। हो गया। बोलिए। पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, सुधा के को पैसा दे दिया गुरमन के लिए घर खरीदने के लिए। ड्राइंग्स है। अरे ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स बोलकर बैंक में डाल देंगे उसे। सुधा को जाए, विधा को जाए, टर्बो को जाए, किसी को भी जाए, क्या फर्क पड़ना है। हाँ जी। इंटरेस्ट, अभी क्या बताया था आपसे, ये रहा। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड, बैंक कॉलम में। डन। और कोई, किसी और का कोई डाउट है बताइए। सो मतलब मैं मान के चलूं ना, कैश बुक पूरी कर ली सब लोगों ने विद पेटी कैश, एवरीबडी इज थ्रू विद दिस। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्क्रैच से कैश बुक नहीं आती, स्क्रैच से, समबडी, स्क्रैच से, कौन है? तुम अपना देखो। है कोई ऐसा जिसको लगे कि हाँ भाई स्क्रैच से अब हालत खराब है? अभी भी चांस है। नहीं है, चलो मैं मान के चल रहा हूं, नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जनरल स्क्रैच से ना आती हो, क्योंकि फर्स्ट सेम एग्जाम आ रहा है। सो आज इतना ही वाइंड अप कर रहे हैं। अगर किसी का डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकता है।